तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है पीरस के प्लेनेट से और सबसे पहले हम सब देखते हैं फ्रीजा को, जिसका इंतजार आखिरकार खत्म होता है। फ्रीजा एक क्यूब को देखता है जो प्लेनेट पे आके लैंड होता है, जिसका मतलब पीरस वापस आ चुके हैं। पीरस और बाकी सबकी नजर जाती है फ्रीजा की स्पेसशिप पे जो वहीं पे अच्छे से पार्क की हुई थी। पीरस गुस्सा हो जाते हैं, फ्रीजा उनके सामने आता है। पीरस अनॉयड होके बोलते हैं कि कोई भी उनकी परमिशन के बिना उनके प्लेनेट पे नहीं आ सकता। अब क्योंकि फ्रीजा ने उनकी मदद की थी इसलिए पीरस अभी तक चुप थे, लेकिन वो बता देते हैं अगर किसी और ने हिमाकत की होती तो वो अभी तक जिंदा ना होता। विजिटा पूछता है कि यहाँ पे आने के पीछे क्या रीजन है, वैसे कोई छोटी बात तो नहीं होगी वरना तू भूल के भी यहाँ पे नहीं आता। फ्रीजा इस बात पर रिप्लाई करता है कि सही कहा तूने, बात सच में बहुत बड़ी है क्योंकि बात इस पूरे यूनिवर्स की है। विजिटा पूछने लगता है कि इस बात का क्या मतलब है और फ्रीजा बता देता है कि वो यहाँ पे पीरस को चैलेंज करने आया है। इस बात को सुनते ही वहाँ पे खड़े सभी बंदे हैरान हो जाते हैं सिवाय पीरस के। पीरस बहुत ज्यादा सीरियस मूड में थे। गोकू इसी बात पे कहता है तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है, पीरस के हाथों से मरने का शौक चढ़ा है क्या तुझे। पीरस कहते हैं कि ये सब छोड़ और बस इतना बता कि मुझे चैलेंज करने के पीछे तेरा क्या मकसद है, आखिर तू क्या साबित करना चाहता है। फ्रीजा इस बात पर रिप्लाई करता है कि मुझे आपसे यही उम्मीद थी, दरअसल मैं इस यूनिवर्स को एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। पीरस कहते हैं मतलब तू मुझे हरा के इस यूनिवर्स का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना चाहता है। फ्रीजा इस बात पे कहता है बिल्कुल, आफ्टर ऑल यही तो एक रास्ता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का। पीरस कहते हैं देख तेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है, इस सफर के बाद मैं आराम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। तू चुपचाप बिना शोर मचाए यहाँ से चला जा, मैं तेरी गलती माफ करता हूँ और जा तुझे नहीं मारता। फ्रीजा इस बात पे कहता है कि मैं यहाँ पे जाने के लिए नहीं आया था। पीरस गुस्से में कहते हैं कि मुझे और ज्यादा गुस्सा मत दिला। कि इतने में गोकू बीच में कूद पड़ता है और कहता है एक काम करते हैं फ्रीजा, पहले तू हम तीनों से फाइट कर, अगर तूने हम तीनों को हरा दिया तो शायद पीरस तेरे से फाइट करने के लिए मान जाएंगे। फ्रीजा इस ऑफर पे कहता है कि उसे मंजूर है, पर वो यही बात पीरस के मुंह से सुनना चाहता है। पीरस इस बात पे कह देते हैं कि उन्हें मंजूर है और अभी पहला बैटल होने वाला है गोकू, विजिटा, ब्रोली और फ्रीजा का। सो इस बैटल के लिए गोकू, विजिटा और ब्रोली बैटलफील्ड में आ जाते हैं और साथ ही फ्रीजा भी बैटलफील्ड में आ जाता है। इस बात को मेक श्योर करने वाले थे कि इस बैटल का इंपैक्ट प्लेनेट से बाहर ना जाए वरना यूनिवर्स पे काफी बुरा असर पड़ सकता था। अभी गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में। सो इस पर गोकू ने डिसाइड किया था कि वो अपने इमोशंस का भी इस्तेमाल करेगा। विजिटा ऑब्वियसली यूज करेगा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म और ब्रोली यूज करने वाला था अपनी येलो हेयर वाली सुपर सैयन फॉर्म। इन तीनों की पावर को देख के फ्रीजा सबसे पहले हंसने लगता है, देन पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी ब्लैक फॉर्म में। सबसे पहले विजिटा रश करता है फ्रीजा पे और एक पंच थ्रो करता है। फ्रीजा अपने हाथ को आगे लाता है और एक ही फिंगर से उसके अटैक को रोक लेता है, देन अगले ही पल उस पे अटैक बैक करके उसे पीछे फेंक देता है। गोकू फ्रीजा के पीछे टेलीपोर्ट होता है और उसके नेक के वाइटल्स को टारगेट करता है, पर फ्रीजा अपनी टेल का इस्तेमाल करके गोकू पे अटैक करता है। गोकू फ्रीजा के अटैक से बचता है, थोड़ा पीछे हो जाता है, पर अचानक से फ्रीजा को अपने पीछे पाता है। बचने का कोई चांस नहीं था। फ्रीजा बिना टाइम गवाए अपना अटैक लेता है और गोकू को भी पीछे फेंक देता है। इतने में ब्रोली अपनी पूरी ताकत के साथ फ्रीजा पे अटैक करने आता है। वो एक पंच मारता है, फ्रीजा अपने दोनों हाथों को आगे लाता है, उसके अटैक को ब्लॉक करता है, पर इस फोर्स की वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। फ्रीजा ब्रोली की ऐसी रॉ पावर से इंप्रेस होता है और उसके पेट में एक इंस्टेंट पंच मारता है, दिखाते हुए कि पंचेस की पावर को हमेशा बनाया नहीं जाता। अगर आपके अंदर ताकत है, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो इंस्टेंट पंचेस भी काफी डैमेज देते हैं, जैसे फ्रीजा ने ब्रोली को दिया था। यहाँ पे ब्रोली भी पीछे लॉन्च हो जाता है और फ्रीजा गोकू और विजिटा की तरफ बढ़ता है, उनके पेट में एम करके उनको वन शॉट डाउन करने की फिर से कोशिश करता है, पर गोकू और विजिटा ऐसा फिर से नहीं होने दे सकते थे। वो जैसे तैसे अपने दोनों हाथों को आगे लाते हैं और फ्रीजा के पंचेस को ब्लॉक कर पाते हैं, पर क्योंकि इन पंचेस में बहुत ज्यादा ताकत थी इनका फोर्स दोनों के पेट तक पहुंच ही जाता है और दोनों के मुंह से अभी ब्लड आने लगता है। पीछे से ब्रोली अटैक करने आता है, वो पंच थ्रो करता है, फ्रीजा गायब होके उसके पीछे आ जाता है और एक किक करके उसे दोनों की तरफ लॉन्च कर देता है। ब्रोली गोकू और विजिटा को आके हिट होता है और तीनों सेंस अभी नीचे गिर जाते हैं। इन तीनों की पावर अभी तक फ्रीजा के सामने कुछ नहीं थी। पीरस भी फ्रीजा की ऐसी ताकत को देख रहे थे, पर वो कुछ भी नहीं बोलते, चुप खड़े होके इस बैटल को देखते रहते हैं। तीनों सेंस को डाउन करने के बाद फ्रीजा पीरस को देखने लगता है और इशारों में कह देता है कि खुद को फाइट के लिए तैयार कर लो। इसके बाद कहानी आती है अर्थ पे। पिकोलो, गोहान, ट्रंक्स और गोटेन इस फाइट को फील कर सकते थे और उन्हें भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फ्रीजा की ऐसी ताकत को कोई भी सी फाइटर नहीं हरा सकता। गोहान पिकोलो से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि टेड और विजिटा फ्यूजन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनके फ्यूजन की ताकत तो शायद फ्रीजा को हरा सकती है। पिकोलो इस बात पर रिप्लाई करते हैं फ्रीजा दोनों को फ्यूज होने का मौका ही नहीं देगा, उसने फ्यूजन की पावर देखी है, वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। ट्रंक्स और गोटेन गोहान से पूछते हैं कि हमारे फ्यूजन की ताकत वहाँ पे काम आ सकती है। गोहान इस बात पर रिप्लाई करता है कहना मुश्किल है, माना तुम दोनों का फ्यूजन काफी स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रह पाएगा। वैसे मेरा भी आप सबसे एक सवाल है, मिस्टिक सुपर सैयन कोटिंग्स की ताकत आखिर कितनी होनी चाहिए, कमेंट करके बताओ, अच्छे से एक्सप्लेन करना कि किस लेवल पे होनी चाहिए। इसके बाद कहानी फिर से आती है बैटल पे। गोकू, विजिटा और ब्रोली फिर से उठ जाते हैं। अभी तक तो तीनों फ्रीजा की पावर के सामने कुछ नहीं थे। गोकू इसी बात पे कहता है यार ये पहले के मुकाबले और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है इसने अपने ऊपर और भी मेहनत की होगी। विजिटा इस बात पे कहता है इसके हिट्स खाने के बाद
तो ऐसे लग रहा है कि पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ब्रोली पूछने लगता है तो अभी क्या करना है, क्या कोई तरीका है इसे हराने का, क्या किसी के माइंड में कोई प्लान है? विजिटा इस बात पे कहता है कि सामने से फाइट करके कुछ नहीं होगा क्योंकि हम सबकी स्पीड इसके सामने कुछ नहीं है। गोकू समझ जाता है और कहता है मतलब एक ही ऑप्शन है, हम तीनों को अपनी पूरी ताकत लगा के अपना आखिरी अटैक लेना होगा। विजिटा इस बात पे कहता है तो फिर देर किस बात की, और ब्रोली पूछने लगता है क्या ये हमें अपने अटैक्स बनाने का टाइम देगा? विजिटा इस बात पे फ्रीजा से कहता है अपनी ताकत का इतना ही घमंड है तो हमारे इस अटैक का जवाब दे। फ्रीजा इस बात पे रिप्लाई करता है कि मैं भी तो यही चाहता हूँ कि बैटल जल्दी खत्म हो, जितना भी दम है लगा दो। गोकू, विजिटा और ब्रोली तीनों अपनी पावर बढ़ाने लगते हैं। गोकू कामेहामेहा वेव बनाता है, विजिटा एक बहुत बड़ी हाकाई बॉल बनाता है और ब्रोली बनाता है ओमेगा ब्लास्टर। अब वीरस का ध्यान इसी बात पे था कि फ्रीजा इस अटैक का क्या करेगा, क्या वो इस अटैक को ब्लॉक करके साइड में डाइवर्ट कर देगा या फिर अपना खुद का अटैक बना के इन तीनों पे वापस अटैक को पुश करेगा या फिर अपनी स्पीड का फायदा उठा के इस अटैक से आराम से बच के निकल जाएगा। इस चीज से काफी कुछ पता चलने वाला था क्योंकि इससे फ्रीजा की असली ताकत का एक अंदाजा होने वाला था। तीनों सेयंस का अटैक पूरी तरह से तैयार था और फ्रीजा भी इस अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसके बाद कहानी आती है अर्थ पे। पिकोलो, गोहान, ट्रंक्स और गोटेन सेंस करते हैं कि गोकू, विजिटा और ब्रोली अपना आखिरी अटैक लेने वाले थे। गोहान कहता है हमें किसी भी तरह उनके पास जाना होगा और उनकी मदद करनी होगी, उन्हें हमारी मदद की बहुत जरूरत है। पर पिकोलो इस बात पे कहते हैं कि हमारे वहाँ जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर फ्रीजा इतनी आसानी से इन तीनों को हरा सकता है तो हम चारों को हराना भी उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। गोहान इस बात पे कहता है तो क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और उन तीनों को वहाँ पे मरने दे? पिकोलो इस बात पे बताते हैं कि फ्रीजा उन तीनों को नहीं मारेगा क्योंकि अगर मारना होता तो बीरस के प्लेनेट पे जाने की गलती ना करता। मुझे नहीं लगता फ्रीजा बीरस के सामने उन तीनों को मारने की हिमाकत करेगा। बीरस का नेचर कितना भी अजीब क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने उन तीनों को नहीं मरने देंगे। गोहान पिकोलो की बात समझ जाता है और उसे थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि पिकोलो की बात में दम था। फ्रीजा शायद इन तीनों को मारने के इरादे से इस बैटल में नहीं उतरा था और इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि अगर फ्रीजा को गोकू और विजिटा को मारना ही होता तो वो प्लेनेट सीरियल पे मार चुका होता, तब उसके पास बहुत अच्छा मौका था, कोई भी उसे नहीं रोक सकता था, पर फ्रीजा ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद कहानी फिर से आती है बैटल पे। गोकू, विजिटा और ब्रोली अपना अटैक बना चुके थे। फाइनली ये तीनों अपना अटैक लेते हैं फ्रीजा पे। ये तीनों अटैक्स फ्रीजा की तरफ आ रहे थे और फ्रीजा क्या करता है, वो अपना खुद का एक की अटैक बनाता है। ये सभी अटैक्स आपस में कोलाइड होके ब्लास्ट हो जाते हैं। इन सभी पावरफुल अटैक्स के आपस में कोलाइड होने की वजह से बैटलफील्ड में काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके इम्पैक्ट से गोकू, विजिटा और ब्रोली को काफी हद तक डैमेज भी होता है। बैटलफील्ड से डस्ट हटने लगती है तो हम सब देखते हैं फ्रीजा को, जो अपने बनाए गए बैरियर के अंदर था, जिसका मतलब इस वाले अटैक से उसे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा था। तीनों सेयंस की एनर्जी काफी हद तक कम हो गई थी, आगे फाइट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था क्योंकि फाइट का रिजल्ट तो ऑलमोस्ट आ चुका था। पर फ्रीजा एक बहुत ही अजीब सी चीज करता है। उसने पहले से एक बहुत मैसिव की ब्लास्ट बना के रखा था जिससे अटैक करता है तीनों सेयंस पे। अगर ये अटैक उन्हें लग जाता तो समझो बात खत्म। गोकू, विजिटा और ब्रोली ब्लॉक करने की पोजीशन में आते कि इससे पहले बीरस उन तीनों के सामने आ जाते हैं और इस वाले अटैक को हाकाई कर देते हैं। बीरस कहते हैं कि ये बैटल इस अटैक से पहले ही खत्म हो चुका था। फ्रीजा इस बात पे कहता है कि बस आपको जगा रहा था कि आ जाइए मैदान में, अब आपकी बारी है। गोकू, विजिटा और ब्रोली अपनी पावर डाउन करते हैं और अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं। कहना पड़ेगा तीनों को बहुत बुरी हार मिली थी। बीरस कहते हैं कि तुम दोनों इतने टाइम से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो लेकिन फिर भी ये तुमसे आगे निकल गया, वो भी बिना किसी गॉड लेवल की ट्रेनिंग के। ये बात गोकू और विजिटा को चुभने लगती है। दोनों को बहुत बुरा फील होता है लेकिन दोनों जानते थे इस बात में पूरी सच्चाई थी। अभी गोकू, विजिटा और ब्रोली पीस के पास आ जाते हैं। पीस तीनों सेयंस को हील कर देते हैं और तीनों सेयंस बिल्कुल पहले जैसे हो जाते हैं। अर्थ पे चारों सी फाइटर्स भी इस बात को सेंस कर लेते हैं कि गोकू, विजिटा और ब्रोली अपने बेस लेवल पे आ चुके हैं, जिसका मतलब उन्होंने फाइट करना बंद कर दिया है। फिलहाल अभी वक्त आ चुका था इस आर के फाइनल बैटल का, बीरस वर्सेस ब्लैक फ्रीजा। सच में बहुत मजा आएगा, इस बैटल को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। गोकू बीरस से पूछता है कि आज तक हमने बीरस की पूरी ताकत को कभी नहीं देखा, पर क्या आज के बैटल में बीरस अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे? बीरस इस बात पे रिप्लाई करके बताते हैं कि फ्रीजा की ताकत ने बीरस को बहुत इंप्रेस किया है। ये ताकत सच में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को राइवल कर सकती है। तो ये बात तो मैं कह सकता हूँ कि आज हम बीरस की ऐसी ताकत को देखेंगे जो उन्होंने आज से काफी टाइम पहले इस्तेमाल की थी। लेकिन ये बात कहना काफी मुश्किल है कि बीरस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे या फिर नहीं, ये बस उन पे डिपेंड करता है। फाइनली बैटल शुरू होने वाला था और हम सब देखते हैं बीरस इस बैटल को लेके बहुत सीरियस थे। आई मीन पहली बार हम सब ने बीरस को किसी बैटल के लिए इतना सीरियस देखा था। और बात रही फ्रीजा की, वो तो हंस रहा था क्योंकि उसे अपनी ताकत पे पूरा भरोसा था। उसे यकीन था आज उसका सपना पूरा होगा, ये पूरा यूनिवर्स उसके हाथों में होगा। बैटल अभी शुरू होता है। फ्रीजा अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी पूरी स्पीड में एक पंच बना के रश करता है बीरस पे। बीरस अपना हाथ आगे लाते हैं और उसके पंच को ब्लॉक करते हैं। देन अपना सिग्नेचर फ्लिक वाला अटैक लेते हैं फ्रीजा पे। फ्रीजा थोड़ा पीछे हो जाता है पर पीछे जाते जाते एक की अटैक लेता है बीरस पे, पर बीरस अपने हाथ से उस अटैक को साइड में डाइवर्ट कर देते हैं। इतने में फ्रीजा उनके पीछे टेलीपोर्ट होता है और काफी सारी किक्स करता है, पर बीरस इन सभी किक्स को काफी आसानी से डॉज करते हैं। फ्रीजा एक हैवी पंच थ्रो करता है पर बीरस इसको डॉज करते हुए थोड़ा पीछे हो जाता
जाते हैं। फ्रीजा सीधा उनकी तरफ बढ़ता है पर पीरस अपनी टेल का इस्तेमाल करके उसके फेस पे अटैक करते हैं। फ्रीजा थोड़ा पीछे आ जाता है, उसको थोड़ा बहुत डैमेज भी होता है पर अभी भी वो हंस रहा था, उसको अपनी ताकत पे पूरा भरोसा था। इस पर पीरस सर्च करते हैं फ्रीजा पे, उसको पंच करते हैं पर फ्रीजा अपनी एल्बो से उनके पंच को काफी आराम से ब्लॉक करता है। पीरस किक करते हैं, फ्रीजा नीचे बैठ के उसको डॉज करता है। पीरस अगेन पंच करते हैं तो फ्रीजा अगेन अपनी एल्बो से उस पंच को ब्लॉक करता है। देन फ्रीजा और पीरस एक साथ पंचेस मारते हैं, दोनों के पंचेस कोलाइड हो जाते हैं जिस वजह से बैटलफील्ड में बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं। दोनों की पावर अभी तक के लिए तो बराबर सी लग रही थी। विजिटा कहता है यकीन नहीं हो रहा फ्रीजा सच में ऐसी ताकत अचीव कर सकता है, हम सब उससे बहुत पीछे हो चुके हैं। गोकू इस बात पे कहता है एक और बात नोटिस की तूने, फ्रीजा को देख के लगता ही नहीं है कि वो थोड़ा बहुत भी थका है, शायद उसने इस ताकत को मास्टर कर लिया है। पीरस भी फ्रीजा की तारीफ करते हैं और कहते हैं एक मॉर्टल के लिए ऐसी ताकत अचीव करना सच में बहुत बड़ी बात है। आई मीन यार कहना पड़ेगा पीरस के मुंह से तारीफ सुनना सच में बहुत बड़ी बात होती है। गोकू और विजिटा को भी बहुत कम कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं और ऐसा तो शायद कभी नहीं मिला। फ्रीजा इस बात पर रिप्लाई करता है कि तारीफ के लिए शुक्रिया पर मुझे आपकी तारीफ नहीं आपकी जगह चाहिए। वैसे यार कहना पड़ेगा इस बात के लिए भी फ्रीजा की तारीफ बनती है, बहुत दम चाहिए ऐसी बात कहने में। पीरस इस बात पे कहते हैं बस यही गलती की तूने, तो अपने आप को साबित करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, पर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चैलेंज करके अपने आप को साबित आज तक कोई नहीं कर पाया। वैसे इस बात से एक और बात पता चलती है कि पहले भी काफी लोगों ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चैलेंज किया होगा लेकिन आज तक कोई भी उनको बैटल में नहीं हरा पाया। फ्रीजा इस बात पे कहता है कि इतिहास बदलने में ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है, आज इसे भी बदल देता है। फ्रीजा अपनी एनर्जी इंक्रीज करता है, उसकी ताकत मैसिव लेवल्स पे जाने लगती है। पीरस भी इस बात को देख के हैरान हो जाते हैं कि यार इस बंदे के अंदर अभी और भी ताकत है। फ्रीजा अपनी असली ताकत के साथ रश करता है पीरस पे, इंस्टेंटली उनके पास पहुंच के पंचेस की बौछार कर देता है। पीरस उसके पंचेस को ब्लॉक कर रहे थे पर अभी उनके रिएक्शन को देख के ये बात साफ हो गई थी कि उन्हें थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही थी। इसी बात का फायदा उठा के फ्रीजा फाइनली एक ब्रूटल पंच मारता है पीरस के पेट में। गोकू, विजिटा और ब्रोली इस बात को देख के कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि एक क्लीन हिट था और साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल भी था। पीरस भी इस तरह की पावर को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि शायद ही आज तक उन्होंने किसी ऐसे मॉर्टल से फाइट की थी जिसके अंदर इतनी ताकत थी। और यार कहना तो पड़ेगा ना कि फ्रीजा ने सच में कमाल कर दिया था, मतलब यार इस बंदे ने पीरस तक को हैरान कर दिया था। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि पीरस के अंदर अभी और कितनी ताकत बची थी। बैटल पे वापस आते हैं, फ्रीजा अपना पंच लेने के बाद एक किक करता है और पीरस को पीछे लॉन्च कर देता है। पीरस पीछे आके स्लैम होते हैं, अपने आप को संभालते हैं। फ्रीजा भी हंस रहा था और अपने सपने को अभी से जीने लगा था।